नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी बीट पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट बीटेट यूपी एग्जाम के लिए सीडीपी यानी बाल विकास में विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग चैप्टर को देखेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है, जिसमें पिछला वीडियो में विकास की अवधारणा टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो में। आज हम लोग वृद्धि और अधिगम से संबंध क्या है इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं वृद्धि क्या है यानी ग्रोथ क्या है। वृद्धि का अर्थ होता है क्या कि बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य भागों का विकास होता है। यानी ग्रोथ क्या होता है कि ग्रोथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का क्या होता है, विकास होता है। और अगला क्या है कि वृद्धि का जो प्रक्रिया होती है आंतरिक एवं बाह्य, यानी आंतरिक और बाहर दोनों रूप से होता है। क्या होता है, आंतरिक और बाहर क्या होता है, दोनों रूप से होता है। और वृद्धि क्या होता है, वृद्धि पर अनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक क्या होता है, दोनों पर प्रभाव पड़ता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि वृद्धि पर किस पर आपको प्रभाव पड़ता है, तो क्या बोलिएगा कि अनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक यानी दोनों पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक है कि वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला आपका है कि पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं कि क्या होता है कि इस वृद्धि या वृद्धि तथा विकास का क्या है, एक शाब्दिक घटक है, यानी महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। बालक को क्या होता है कि विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इत्यादि की आवश्यकता होती है, यानी नेसेसरी होती है, यानी जरूरी होती है। और पोषण क्या होता है कि हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो क्या होगा कि वृद्धि एवं विकास क्या होता है, दोनों चीज़ प्रभावित हो जाता है। यानी हम जो अच्छा तरह से खाना पीना नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि मेरे जो शरीर में क्या होगा कि पोषक तत्वों की कमी आएगा, जिससे क्या होता है कि वृद्धि एवं विकास क्या होता है, दोनों प्रभावित होगा, है ना। अब अगला क्या है, ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि का अर्थ होता है क्या कि बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत क्या होता है, लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का क्या होता है, विकास होता है। और वृद्धि क्या है, एक प्रक्रिया है, एक आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। और क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। क्या होती है, निश्चित आयु तक होती है। यदि आपको कोई बोल देगा कि वृद्धि में कि 60 साल के बाद क्या होता है कि विकास होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, एक निश्चित आयु तक होता है। और यह विकास में क्या होता है कि बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर क्या होता है, समझदारी, नैतिकता, भावात्मक, तर्कशीलता इत्यादि का क्या होगा कि विकास उतना ही क्या होगा, उत्तम होगा, यानी सर्वश्रेष्ठ होगा। अगला क्या है कि वंशानुगत, क्या है आपका वंशानुगत, यानी हेरिडिटी। क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे कहते हैं कि वह क्या होता है कि एक स्थित शारीरिक एवं मानसिक विकास के का एक में एक क्या होता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी एक क्या है कि महत्वपूर्ण रोल निभाती है, किसमें, शारीरिक एवं मानसिक विकास में। कौन चीज़, वंशानुगत, है ना, यानी हेरिडिटी। और यह क्या होता है कि माता पिता के क्या होता है कि माता पिता के गुण एवं अवगुण का क्या होता है कि प्रभाव बच्चों पर क्या होता है, स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्या होता है, स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आप जानते होंगे कि वंशानुगत मतलब क्या होता है कि यदि माता पिता का आँख यदि क्या होता है, जिसको यानी क्या बोलते हैं देहाती भाषा में, गाँव घर में क्या होता है, यानी क्या होता है, कूड़ा बोलते हैं, है ना।
जैसे कि उजला होता है आँख, यदि माता पिता का यदि आँख यदि उजला होगा, वाइट होगा, तो क्या होता है कि उसके बेटा बेटी को भी क्या होगा कि यानी आँख जो क्या होगा कि वाइट ही होगा, यानी उजला ही होगा, यानी क्या कहते हैं कूड़ा ही होगा, है ना। अगला है आपका लिंग यानी जेंडर। क्या है जेंडर, किसे कहते हैं? जेंडर क्या होता है कि सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में क्या होता है, विविधता देखी जाती है। क्या होती है? अंतर देखी जाती है। सामान्यतः क्या होता है, लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में क्या होता है, विविधता देखी जाती है। और किसी अवस्था में विकास की गति क्या होती है, लड़कियों में तीव्र होती है, लेकिन या किसी अवस्था में लड़कों में, है ना। यानी किसी यानी लिंग में क्या होता है कि विकास की गति क्या होता है, लड़कियों में कभी तीव्र होती है तो कभी लड़कों में तीव्र होती है। अगला आपका क्या है कि वायु और प्रकाश यानी एयर एंड लाइट। यानी वायु एवं प्रकाश किसे कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है कि स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। क्या होती है? शरीर को जो स्वच्छ रखने के लिए क्या होती है कि आपको स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक क्या होते हैं, बीमार हो सकता है। क्या होता है? बालक बीमार हो सकता है एवं इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता क्या होती है, प्रभावित हो सकती है। क्या होती है? यानी प्रभावित हो सकती है। और शारीरिक विकास के लिए सूरज के प्रकाश की एक क्या है कि महत्वपूर्ण रोल है। कौन चीज़ के? शारीरिक विकास के लिए, क्योंकि सूरज के प्रकाश में क्या होता है कि आपको विटामिन डी मिलता है। क्या होता है? विटामिन डी मिलता है, जो क्या होता है कि विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते होंगे कि किसी को बुखार लगता है ना, तो यानी क्या कहते हैं, गाँव घर में क्या बोलते हैं, माता पिता क्या बोलते हैं कि बाबू क्या कहते हैं, धूप यानी आ गया है सुबह को मॉर्निंग टाइम में, कि यानी आप यानी सूरज के प्रकाश में बैठ जाओ जाके, यानी क्या होता है यहाँ पे आपको विटामिन डी मिलता है। अब अगला है कि शारीरिक क्रिया यानी फिजिकल एक्टिविटी। क्या है? फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक क्रिया क्या होता है कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए क्या होता है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, यानी व्यायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मानव की आयु को क्या होता है कि बढ़ाता है। और यह क्या होता है कि व्यक्ति को सक्रिय यानी एक्टिव बनाए रखता है। क्या होता है? फुर्तीला बनाए रखता है ना। जैसे क्या होता है कि व्यायाम जो करते हैं तो क्या होता है कि पूरा भर दिन क्या होता है, यदि आप सुबह को यदि व्यायाम कर लीजिएगा तो क्या होता है कि पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। क्या होता है? स्वस्थ रहता है। यही आपका यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना, यही आपका डिस्कस किया गया है। यदि फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब क्या है कि वृद्धि की अवस्थाएं यानी ग्रोथ ऑफ स्टेज, यानी टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्टेज, यानी वृद्धि की अवस्थाएं कितने हैं। क्या है? पहला शैशव काल यानी इन्फेंसी। शैशव काल इसे बोलते हैं कि क्या होता है कि इसमें जन्म से 2 वर्ष तक क्या होता है कि बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। क्या होता है? कितना? 0 से 2 वर्ष, यानी शैशवावस्था भी उसको बोल सकते हैं वृद्धि को, है ना। तो इसमें क्या होता है 0 से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। और बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है कि क्योंकि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। क्या होता है? संवेगात्मक विकास भी होता है, तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति क्या होती है, तीव्र होती है। क्या होती है? तीव्र होती है। और जब नवजात शिशु शैशवावस्था की ओर अग्रसर होता है यानी बढ़ता है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। क्या होती है? प्यार की और स्नेह की अवस्था यानी आवश्यकता बढ़ने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं, है ना। अगला है आपका बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। क्या है? बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया। क्या है? उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था किसे कहते हैं, यानी बाल्यावस्था मतलब क्या हो गया कि पूर्व बाल्यावस्था यानी उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। कितना? शैशवावस्था में 0 से 2 होता है, लेकिन पूर्व में क्या होता है आपका, पूर्व में 2 से आपका 6 वर्ष होता है ना, याद रखिएगा ये। और
इस पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है कि सामान्य तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है और बालकों का बाहरी जुड़ा जो होता है जुड़ाव होने लगता है और बच्चों में नकल करने की क्या होता है कि प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की क्या होता है प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होती है यानी प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है और मनोवैज्ञानिक जो वृद्धि से यह काल क्या होता है कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। क्या होती है? भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है ना। अब क्या है उत्तर बाल्यकाल। क्या है उत्तर बाल्यकाल जो होती है वो क्या होता है कि 6 से 12 वर्ष होती है। कितना होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है। और इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। और इसमें क्या होता है कि पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। और बच्चों में क्या होता है कि समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना समलैंगिक व्यक्ति को ही क्या होता है मित्र बनाता है। और जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। और वही क्या होता है उत्तर बाल्यावस्था में जो खोजता है ना दृष्टिकोण और घूमने की क्या होता है कि प्रवृत्ति का विकास होता है। कितना 6 से 12 अवस्था में यानी उत्तर बाल्यावस्था में, है ना। अगला है कि किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। इसका है ना फ्रेंड्स आपको पूरा यानी टॉपिक वाइज आपको क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। किशोरावस्था एडोलेसेंस मतलब क्या होता है कि इसमें 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। और यह वैसा समय होता है कि जिसमें क्या होता है कि बालक क्या होता है बालक जो है ना बाल्यावस्था से परिपक्व की ओर उन्मुख होता है। क्या होता है और 12 से 14 वर्ष की अवस्था में 12 से जो 14 वर्ष की अवस्था में जो होती है आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में क्या होती है तेजी से वृद्धि होती है। और 14 से जो 18 वर्ष की अवस्था होती है इसके बीच क्या होता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियाँ क्या होती है उसको तेजी से बढ़ने लगती है ना। और इसमें क्या होता है कि यानी किशोरावस्था में ही होता है क्या मित्र बनाने का क्या होता है प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे क्या होता है कि हम इसको दोस्त बनाएंगे, इसको दोस्त बनाएंगे, यानी 12 से 14 वर्ष की अवस्था में ही 12 से 18 वर्ष की अवस्था में ही है यानी सोचने लगता है। अब क्या है आपका कि यानी युवा प्रौढ़ावस्था यानी यंग एडल्टहुड, है ना। क्या है कि युवा प्रौढ़ावस्था क्या होता है कि यह आपका 18 से 40 वर्ष तक होता है। क्या होता है कि 18 से 40 वर्ष तक होता है। और इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि कोई निश्चित उम्र नहीं होता है। क्या होता है कोई निश्चित उम्र नहीं होता है। और यह अवस्था क्या होता है कि मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से क्या होता है प्राप्त होती है ना। क्या होती है ग्रहण करने से प्राप्त होती है। कितना साल में? 18 से 40 साल में। अब क्या है कि अगला टॉपिक है आपका पॉइंट परिपक्व प्रौढ़ावस्था यानी मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज में क्या होता है कि आपका 40 से 65 वर्ष होता है। मेच्योर स्टेज क्या होता है आपका 40 से क्या होता है 40 से 65 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। क्या होती है शारीरिक विकास में क्या होती है गिरावट आने लगती है। और बालों का क्या होता है कि जो बाल जो होती है केस जो होता है माथा का सिर का जो क्या होता है वो सफ़ेद होने लगता है। मांसपेशियों में क्या होता है ढीलापन और चेहरों में क्या होता है झुर्रियाँ आने लगती है। वही ना होता है जब यानी 50 से ऊपर जो उम्र का हो जाता है क्या होता है परिपक्व प्रौढ़ावस्था इन मेच्योर स्टेज में तो क्या होता है कि उसका जो मानव विकास क्या होता है कि उसका जो वृद्धि होना क्या होता है रुक जाता है। और मांसपेशियाँ क्या होता है ढीलापन आ जाता है। और चेहरा पे क्या होता है कि जिसको देहात में बोलते हैं कि घोकस जाता है मतलब झुर्रियाँ आने लगता है ना। अब क्या है कि वृद्ध अवस्था यानी ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज क्या है कि 65 से अधिक वर्ष की अवस्था में होता है। क्या होता है ओल्ड स्टेज मतलब जिसको क्या बोलते हैं बूढ़ा हो गया तो 65 से ऊपर यानी अधिक वर्ष की अवस्था में होता है।
इसमें क्या होता है कि शारीरिक क्षमता का पूरा कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है? यानी शारीरिक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाता है और सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति क्या होता है? रुझान आ जाता है। क्या होता है? रुझान आ जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। यदि इसी तरह का आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा यानी आप यहाँ पे आपका यानी डिस्कशन किया गया है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।